Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Psychoscience for Mental Health. After a long time, I will continue. So let's start with the depression, which was the major enemy in our society. There is a lot of people which think that they are admitted about depression, that they are the patient of depression, but they don't know what is depression. In the psychological way, what is meant by depression? Depression is not a very common disease, not a mental illness. It's a mental disorder due to different forms. So let's start with, depending on factors like age and sex, depression could present differently among a group of people with the disorder. Some people may experience more passive symptoms while others experience more explosive symptoms. So there are both factors which are depending. Age factor is also, and sex, male और फीमेल. सो लिहाज से या फिर जेंडर के लिहाज से भी डिप्रेशन की फॉर्म्स, इसके साइंस मुख्तलिफ होंगे, एक्सप्लोसिव होंगे या मैसिव होंगे. तो हम इस पर देखते हैं साइंस इसके क्या हैं डिप्रेशन के. साइंस ऑफ डिप्रेशन: फीलिंग सैड, फीलिंग इरिटेटेड, लॉस ऑफ इंजॉयमेंट, डिक्रीज्ड एनर्जी, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, डिफ़िकल्टी फॉलिंग एस्लीप. सो ये साइंस है. इंसान फील सैड फील करता है या इरिटेट रहता है हर टाइम, या उससे किसी भी चीज़ में इंजॉयमेंट फील नहीं होती, उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और कंसंट्रेट नहीं कर पाता एक जगह पे, और उसको सोने भी मसला आता है. जैसे कई इंसान कहते हैं हम जैसे ही लेटते हैं सो जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे ही लेटते हैं वैसे नहीं सोते, बल्कि उनको काफ़ी टाइम लगता है सोने से पहले कि वो नींद कर ले सकें, इसमें भी उनको वक्त लगता है. सो ये साइंस है डिप्रेशन के कॉमन साइंस. अब हम कुछ सिम्टम्स पे भी नज़र डालते हैं. सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड सैड, एम्प्टी और एंशियस मूड दैट परसिस्ट्स, फीलिंग ऑफ पेसिमिज्म और होपलेसनेस, टॉकिंग और मूविंग मोर स्लोली, फटीग और डिक्रीज्ड एनर्जी, वेट और एपिटाइट चेंजेस, भूख में भी चेंजेस आ जाता है, वज़न में भी कमी का बायस बनता है, ट्रबल सिटिंग स्टिल और रेस्टलेसनेस, बॉडी एचेस, हेडेक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और क्रैम्प्स विदाउट अ क्लियर कॉज, जिसे कहते हैं पेट में हमारे दर्द हो रही है बगैर किसी वजह के या किसी खौफ की वजह से. सुसाइडल थॉट्स और थॉट्स अबाउट डेथ, ओवर स्लीपिंग और नॉट बीइंग एबल टू स्लीप, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर इन एक्टिविटीज़, फीलिंग हेल्पलेस, वर्थलेस और गिल्टी. इंसान समझता है शायद उसकी ज़िंदगी का अब कोई मकसद नहीं रहा, या वो यूज़लेस हो गया, या उसमें एक गिल्ट फील करता है वो हर वक्त. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. अब हम देखते हैं डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं. जेनेटिक्स: ये जेनेटिक्स के थ्रू भी होता है कि आपके पेरेंट्स से आप में आई हैं या आपके फोरफादर से ये आप में डिलीवर हुई हैं. और ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस: अगर हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं इसमें इम्बैलेंस हो जाए, इसकी वजह से भी पुअर न्यूट्रिशन, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है इसकी वजह से भी. फ़िज़िकल हेल्थ इशू: अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म से कोई हेल्थ इशू चल रहा है, इसकी वजह से भी कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो लोग क्योर जल्दी क्यों नहीं हो पा रहे. ड्रग्स: कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि डिप्रेशन का इजाफा करती हैं. और स्ट्रेस: अगर आप लॉन्ग टर्म किसी स्ट्रेस का शिकार हैं किसी एक बात की वजह से, तो उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं. दैन कॉमन ट्रीटमेंट टाइप्स फॉर डिप्रेशन. तो हमें इसकी ट्रीटमेंट की भी तो बात करनी चाहिए ना, कि कौन से हम ट्रीटमेंट करेंगे कि हम इससे निकल सकें. इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे साइकोथेरेपी, जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं. साइकोथेरेपी बातचीत करना मरीज़ से, उसकी वजूहात पूछना, लाइफस्टाइल पूछना, सब कि उसकी ज़िंदगी के किस हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है इस बारे में पता करना. और फैमिली और कपल थेरेपी, फैमिली थेरेपी भी होती है, कपल थेरेपी भी. अगर किसी कपल में डिप्रेशन का एक जना शिकार है तो वो कपल थेरेपी होगी. फैमिली थेरेपी कि फैमिली में कैसी वजूहात हैं कि एक पर्सन अपने आप को इतना लोनली फील कर रहा है कि वो डिप्रेशन में चला गया है. या हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सट्रीम लेवल का अगर हो मेजर डिप्रेशन तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी होती है, इसमें मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं काम डाउन करने के लिए. दैन सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज़: योगा कर सकते हैं आप, डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपने आप को बिज़ी करने के लिए. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इंसान सेल्फ हेल्प कर सकता है अपनी खुद ब खुद हेल्प करने के लिए, कि वो योगा का मदद ले सकता है या डिफरेंट मेडिटेशंस ले सकता है. इसमें वॉक भी आती है सुबह की, और मेडिकेशंस, इसकी दवाइयाँ भी होती हैं डिप्रेशन की जो कि इंसान के दिमाग को कूल डाउन रखती हैं. बेसिकली ये जो मेडिकेशंस होती हैं ना, ये होती हैं दिमाग को सुलाना, जिसको कहते हैं ना कि वो दिमाग इस तरह एक्टिव नहीं होता, उसको डिप्रेस कर देते दिमाग को थोड़ी देर के लिए, ताकि इंसान जो है वो सोचों में ना पड़े और वो एक जगह पे ही अपना उसका वो सारा
जिसकी वजह से फिर उसके डिप्रेशन में कमी भी आ जाती है। लेकिन इंसान जो है वो मेडिसिन पे डिपेंड करना शुरू हो जाता है, तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज़ की तरफ जाना चाहिए, और फिर मेडिकेशन भी साथ हेल्प आउट करती है। कई मामलात में मेडिकेशन भी ज़रूरी होती है, जो कि दिमाग को काम डाउन रखती है। अगर आप बहुत इसमें अक्सर डिप्रेशन में कई एग्रेसिव बिहेवियर भी शो करते हैं इरिटेबिलिटी की हालत में, तो उसमें फिर मेडिसिन भी काम देती हैं और आपको लॉन्ग टर्म सुकून भी पहुँचता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। अब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कौन से होंगे? सैडनेस, गिल्ट, एंजाइटी, टीयरफुलनेस, इरिटेबिलिटी, ड्रग, अल्कोहल अब्यूज़। मतलब आप जो टीयरफुलनेस भी आ जाती है, एक छोटी सी बात पे आंसू आ जाना, आंखों में रोना शुरू कर देना, इरिटेबिलिटी, दूसरों से इरिटेट हो जाना, जल्द किसी चीज़ से इरिटेट हो जाना, ये गिल्ट फील करना हर टाइम, और सैडनेस। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, जिसे हम कहते हैं कि साइकोलॉजी के रूम में इसको डिप्रेशन कहा जाता है। दीज आर द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन विच वॉज द रिलेटेबल सिम्टम्स एंड साइंस, दिस ऑल आर सेम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिप्रेशन जो है वो कितनी देर तक रहता है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन। डिप्रेशन कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज़, कुछ दिनों के लिए भी होता है, सेवरल वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए भी, सेवरल मंथ्स, और अगर हम मेजर की तरफ चलें दैन दिस कैन लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स। सो इट्स हैव इट्स लॉन्ग रूट्स, बट इफ़ यू ग्रैब इट फर्स्ट एवर लाइक सेवरल डेज दैन यू विल बी। सो ये हैं डिप्रेशन की कुछ ड्यूरेशंस। हर इंसान में डिफरेंट ड्यूरेशन होती है, कुछ जल्दी क्योर हो जाते हैं, अगर कुछ रिक्योरेबल इसको छोड़ दें, अनक्योर छोड़ दें, तो फिर इससे ये सेवरल ईयर्स तक भी चल सकता है, और स्टेज 1 स्टेज 2 तक भी पहुंच सकता है डिप्रेशन की जो स्टेजेस हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करें, क्रोनिक एम्प्टीनेस, अनयील्डिंग सैडनेस, होपलेसनेस, रेस्टलेसनेस, फटीग, नो इंटरेस्ट इन हॉबीज़। इंसान अपना हॉबीज़ में भी इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है, रेस्टलेसनेस फील करता है क्योंकि उसको टाइम पे नींद नहीं आती, स्लीपी, उसके अंदर होपलेसनेस आ जाती है, उम्मीदी पैदा हो जाती है, और क्रोनिक एम्प्टीनेस की उसको कोई बीमारी है, उसको ऐसा फील होता है मुझे बहुत पुरानी बीमारी, कोई क्रोनिक होता है इसकी पुरानी बीमारी है, उसको इस तरह का फील होता है। मतलब उसे डिप्रेशन की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेनी है, परेशानी की, एंजाइटी की वजह ढूंढ लेनी है। सो दीज आर ऑल दी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सिम्टम्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाउ टू कोप विद मेजर विद अ डिप्रेसिव एपिसोड। अब हम किस तरह इससे निकल सकते हैं। रीच आउट टू सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली, हमें उनसे बात करनी चाहिए, अपने सपोर्टिव फ्रेंड और फैमिली से। इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज इनटू योर रेगुलर रूटीन, हमें एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। सबसे पहले तो इसमें यह है कि इंसान खौफज़दा हो जाता है कि शायद मैं अगर अपनी इस बीमारी का जिक्र किसी के साथ करूँगा तो वो पहले तो ये सोचेगा शायद इसको कोई मेंटल इलनेस हो गई है, या ये मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान जो आजकल हमारी सोसाइटी है वो अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई हुई है, लेकिन जो लोग हैं वो बताते हुए ये डरते हैं कि उनको लोग पागल ना समझें, जबकि ये एक बीमारी है। जैसे फिज़िकल इलनेस होती है, जैसे ये मेंटल इलनेस है, और उसको दूर करना भी बहुत ज़रूरी होता है इंसान को अपनी लाइफ में इंजॉय करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए डिफरेंट टर्म्स में। सीक सपोर्ट ग्रुप हेल्प, बी अवेयर ऑफ़ योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, ईट हेल्थी, अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए क्योंकि अच्छा खाना अगर इंसान खाता है तो उसका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, और ज़्यादा नींद लेनी चाहिए, नींद भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर ऑल दी coping strategies from depression. I hope that this video will be informative for you people. Please support my channel. I need your support to reach 1K subscriber. And if you want more videos on different topics, then you can tell me on comment section. Thank you.